मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है चले कहाँ? फिरौन की तरफ चले। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के करीब जब पहुँचने वाले थे तो उस गांव में पहुँचे, तो उससे पहले ही हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खबर दे दी थी और उनको भी रसूल बना लिए थे अल्लाह पाक ने, और उनको खबर दी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको जो है लेने गए और वो बस्ती से बाहर उनको लेने गए। जब लेने गए और फिर ले कर के आए तो दोनों भाई जो है फिरौन के पास आए, और फिरौन के पास आने के बाद में ये दोनों जो है अपना बैठे रहे। फिर एक आदमी ने फिरौन के जो काम करने वाले जो सारे गुलाम थे और सब के सब थे, तो उनके जो है एक सरदार थे फिरौन के, तो उसने कहा कि भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, और तुम जानते भी हो ये जगह कौन सी है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये फिरौन की, हाँ, यहाँ आया हूँ और मैं एक परवरदिगार की जो इबादत के लायक है उन्हीं की तरफ से मैं आया हूँ, और उनके मानने के सिवा और कोई है ही नहीं। वो जो सबसे बड़ा खुदा है उसके सिवा कोई खुदा है ही नहीं, उसका मैं नबी हूँ, मैं नबी बना करके भेजा गया हूँ। हाँ, इतना कहा। फिर उनने क्या किया, जा कर के फ़ौरन जो है हजरत उनको, उनका जो काम करने वाला था वो जा कर के फिरौन को बताया। तो फिरौन को जो है जब ये बताया, कहा कि ये दो बंदे देख रहे हैं, तो एक जो है ये स्वेटर जो पहना हुआ है ऊनी की स्वेटर पहना हुआ है, और एक जो है इस तरफ जो बैठा हुआ है दरवाजे पे जो बैठा हुआ है, देख रहे हो, ये दोनों दावा कर रहे हैं, ये दोनों दावा कर रहे हैं कि खुदा के सिवा कोई नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही खुदा है। तो फिर उनको जो है बुलवाया और बुला करके उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो फिर झट से पहचान गया, कहा कि मैं एक खुदा का नबी हूँ, मैं बना करके भेजा गया हूँ। और कहा कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैं शायद समझ रहा हूँ कि तुम वही हो जो जिनको मैंने पोसा पाला और पोस पाल के बड़ा किया, और फिर तुमने जो है जो काम किए थे वो तुमको मालूम ही है, क्यों कि तुम जो है हमसे कितना नाफरमानी किए थे। इतना कहना था कि उसने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है कि उनको नसीहत देने के लिए मैंने एक घुसा मारा था, हमको क्या मालूम कि वो मर ही जाएगा। उनको नसीहत देने के लिए जो है मैंने एक घुसा मारा था, हमको क्या मालूम कि वो जो है मर ही जाएगा। वो मर गया, और तुमको तो दुश्मनी का बदला लेना था, इसलिए तुमने मेरी कत्ल करवाने के लिए इरादा कर लिया, इसलिए हम जो है निकल गए, यहाँ से निकल के चले गए। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे नबी बनाया है और नबी बना करके इस दुनिया के अंदर में भेजा है, और तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है। कहा क्या? कहा कि ए फिरौन, तुम मान लो कि खुदा का एक ही खुदा है और खुदा का कोई खुदा नहीं होता, और हम सब उनके गुलाम हैं, ना कि तुम्हारे गुलाम। तो कहा कि नहीं, ये हो नहीं सकता। कहा कि ये हमारे आदमियों को मार करके गए थे, तुमको याद है ना, उसके बदले में तुम्हें क्या सज़ा मिल सकती है, ऐसा। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सिर्फ हमने घोषा मारा था, वो मर गया, सिर्फ एक आदमी था तुम्हारा। तुमने बनी इसराइलियों को कितने सालों से कत्ल कर रहे हो, उसका क्या? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, फिर जो है उनको हुज्जत करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए जो है उनको बुलाया गया, कहा कि दरबार में बुलाया गया,
और बहुत सारे लोगों को जो है बुलाया गया कि बुलाओ, और फिर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी बुलाया। जब बुलाया वहाँ पर, तो बुलाने के बाद में फिर क्या देखते हैं कि हज़रत मूसा को कहते हैं कि ऐ मूसा, तो बात मान ले, तो गुलाम है तो गुलाम की तरह रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ फिरौन, तू भी गुलाम है, मैं भी गुलाम हूँ, सारे दुनिया उनके गुलाम है जो एक अल्लाह है, जो उनके सिवा कोई मानने का लायक ही नहीं है, और तू भी उनकी परवरिश कर ले। तू अगर समझदार है तो समझ जा, हाँ, तो उनकी इबादत करने बैठ जा। और वही करने धरने वाली जात है, सबको देने वाली जात है। कहा कि मुझे नबी बना करके भेजा गया है, मुझे मोजज़े दे करके भेजा गया है, मैं दिखलाऊं? कहा कि दिखलाओ। फिर जो है हाथ में लट्ठी थे, उस लट्ठी को ज़मीन पर रखा, वो लट्ठी पूरे अजदहा बन के वो चलने लग गया, और आँख से जो है बिजली की तरह जो है चमक रही थी, बिजली की तरह चमक रही थी, और मुंह से जो है फूफकार मचा रहे थे, और जिस जगह पर, और आवाज़ जो है कैसी भयानक आ रही थी, जिस चीज़ पे अगर वो फूंक देते तो वो जो है जल करके राख हो जाते। फिर लोग डरने लगे, कहा मूसा इसको रोक लो। फिर जा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो अजदाहे को पकड़ा, तो फिर लट्ठी में बदल गया। कहा दूसरा मोजिज़ा मैं बता दूं? कहा कि क्या है बताओ, जो अल्लाह ने मुझे दे करके भेजा है। फिर कहा कि देखो, एक हाथ जो है अपने ये बाएं में डाला, और डाल करके और जब निकाला तो हाथ जो है रोशन हो गए, और ऐसे 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 चिंगारियाँ फेंकने लगे कि लोग डर के मारे जो है बेकाबू हो गए। और कहा कि मूसा रोक लो रोक लो रोक लो इसको। फिर जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको रोका, और फिर रोक करके फिर कहा कि देखो तुम फिर जो है मान लो हमारी बात, और एक अल्लाह है, उस अल्लाह पर तुम जो है ईमान लाओ, तो मैं तुम्हारे लिए जो है सोचूंगा। फिर फिरौन कह रहे हैं कि ठीक है, इस बात पर हम सोच करके तुम्हें हम बताते हैं। फिर गए, जब जाते हैं तो फिर जो है क्या कह रहे हैं, फिर एक हदीस में आती है कि देखो तुम अगर मेरी बात मान लो फिरौन, तुम सब, हम सब गुलाम हैं, एक अल्लाह के गुलाम हैं, तुम सब हमको अगर बात मान लो, अल्लाह को मान लो और मुझे नबी मान लो, तो मैं 4 चीज़ें मैं दूंगा, अल्लाह से मांगूंगा। एक तो सबसे पहले जो तुम्हारे जो है जितने भी दुनिया के अंदर में इज्जत है, वो इज्जत अल्लाह से मैं दुआ करूंगा कभी ख़त्म ही ना हो, इज्जत कभी ख़त्म ना हो। दूसरा ये है कि तुम कभी बूढ़े ना हो। तीसरा ये है कि कभी तुम बीमार ना हो। चौथा ये है कि तुम्हारे हक में जन्नत जो है नसीब हो जाए, हाँ, जन्नत का भी तुम हकदार हो जाओ। ये तो कहा कि सोच के बताऊँगा। जब जाते हैं फिरौन, तो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते हैं और कहा कि ऐसा ऐसा बात है। तो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ये सुनते हैं तो कहा कि ऐसे वो कौन ऐसा बेसमझदार होगा कि ये बातों को इनकार कर देगा, जो ना समझ होगा जो इन बातों को इनकार कर देगा। फ़ौरन हाँ कर दो, ईमान ला लो। फिर वहाँ से बाहर आए, बाहर आकर के फिर जो है हमान के पास जाते हैं। हमान जाते हैं तो क्या कहते हैं, ए हजूर, इतने दिनों से हम जो है हुकूमत चलाते आए और इतने दिनों से लोगों को गुलाम बना करके रखे, आज हम जो है दूसरे की हुकूमत पर हम जो है जिएंगे और दूसरे का गुलाम बनेंगे, ये क्या हमको शोभा देगा? इज्जत नहीं रहेगा, हमारी धज्जियाँ उड़ जाएगी। इसलिए वहाँ से भी मुकर गए। पार्ट आएगा अगले पार्ट जो आएंगे उसमें बहुत ज़बरदस्त होगी। इसलिए मेरे भाइयों, इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। हमारी नई वीडियो आती रहेगी। खुदा हाफिज़।